नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। एक नजर डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। ईरानी गैंग के 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। ये नकली पुलिस बनकर वारदात को अंजाम देते थे। चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मामला है चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ाई आदतन चोरनी की। कांचनमाला गावंडे ने पुलिस कमिश्नर व पत्रकारों के नाम रिपोर्ट लिखवाई। पत्नी का विनय भंग करने वाले आरोपी पर कार्रवाई न होने के कारण पति भूख हड़ताल पर। अब अमरावती में जल्द ही ऑटोमेटिक डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन सिस्टम चालू होगा। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याज दराने घरी या ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। नकली पुलिस बनकर वृद्ध महिलाओं को लूटने वाले ईरानी गैंग के और 3 आरोपियों को मुंबई एटीएस क्राइम ब्रांच ने पकड़कर अमरावती पुलिस के हवाले किया, जिन्हें बुधवार के दिन अमरावती लाया गया। ईरानी गैंग के सदस्य वृद्ध महिलाओं को अपनी चालबाजी से नकली पुलिस बनकर लूटने में माहिर हैं। कुछ ही दिन पहले 5 आरोपियों को अमरावती पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया था। इसी तरह शुक्रवार के दिन मुंबई के एटीएस क्राइम ब्रांच ने 3 नकली पुलिस यानी ईरानी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और अमरावती पुलिस के हवाले किया, जिन्हें पीएसआई पाली ने बुधवार सुबह राजापेट थाने में लाया। तीनों आरोपियों की इरफान शरीफ खान उम्र 22 वर्ष, शरीफ आसिफ खान उम्र 55 वर्ष, यूसुफ आसिफ खान उम्र 50 वर्ष के नाम से पहचान की गई। बताया जाता है कि ईरानी गैंग अपनी आपसी विवादों के चलते 4 टोलियों में बंट गई, जो देश के विभिन्न भागों में नकली पुलिस बनकर अपनी करतूतों को अंजाम देता है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। जब इतने बड़े स्तर पर गुनाह किए हैं तो पुलिस से कब तक बचते थे? ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। जैसा किया है वैसा भुगतना तो पड़ेगा ही। खाली घर देखकर घर में सीधे घुसकर चोरी को अंजाम देने वाली हेमा बोयत को मंगलवार के दिन गोपाल नगर में रंगे हाथ चोरी करते पकड़ने पर हेमा रंगदारी पर उतर आई, जिस पर राजापेट पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। मामला है गोपाल नगर स्थित विजयनगर निवासी विलास बाबा राव बोके के घर का। हुआ यूं कि मंगलवार के दिन विलास घर पर अकेला ही था। उसकी मां किसी काम से घर से बाहर गई थी। विलास को किसी वस्तु की जरूरत पड़ी, जिस पर विलास ने अपने घर के दरवाजे की चटकनी लगाकर पड़ोस की ही दुकान पर सामान खरीदने गया। इसी बीच खाली मकान देख महावीर नगर निवासी पेशेवर चोरनी हेमा सतीश बोयत उम्र 35 वर्ष विलास के घर में घुस गई और घर में रखी अलमारी खोलकर चोरी करने का प्रयास करने लगी। उसी समय विलास वापस घर लौटा, तब हेमा अलमारी के पास दिखाई दी। पहले अपनी मां वापस लौटने का सोचा, लेकिन निकला कुछ और। ये देख चोरनी हेमा ने पहले अपने पैंतरे आजमाते हुए अपने ब्लाउज की बटनें खोल दी और परिसर में शोर मचाना शुरू कर दिया और विलास पर इल्जाम लगा दिया। इस तरह का तमाशा कुछ देर चलता रहा, लेकिन इसी बीच किसी ने राजापेट पुलिस थाने में उक्त घटना की सूचना दे दी, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस द्वारा चोरी करने में माहिर हेमा को राजापेट लाया गया और बाल बाल बचा विलास, क्योंकि हेमा का नाम पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड पर चढ़ा हुआ है। इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुकी हैं और अगर पुलिस को इस बात की खबर नहीं होती तो बेचारे विलास का काम तो तमाम हो ही गया था। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। क्या बात है इस महिला चोरनी की। पहले चोरी फिर सीना जोरी, रंगे हाथ पकड़ाई तो अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। पुलिस के पास महिला का रिकॉर्ड नहीं होता तो बेचारे युवक का तो काम ही हो गया था। कुलदीप गावंडे द्वारा नौकरानी का बलात्कार करने के मामले में नौकरानी का नाम मीडिया में आने की बात को लेकर कुलदीप गावंडे की पत्नी कंचनमाला गावंडे ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार व कुछ पत्रकारों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई है। कुछ दिनों पहले अपने ही घर की नौकरानी के साथ बलात्कार करने के बाद फरार हुए कुलदीप गावंडे ने 7 दिनों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेली। उसके बाद कड़ी मशक्कत से कुलदीप गावंडे को छत्तीसगढ़ के एक ढाबे से पुलिस ने गिरफ्तार कर अमरावती लाया था। ये मामला इतना ज्यादा सनसनीखेज बन गया था, जिसके कारण सारे अखबारों की ये सुर्खियां बनी। हर अखबार ने इसे अपने सुर्खियों में लिया। इस घटना के बाद
कुलदीप गावंडे की पत्नी ने मीडिया में पीड़ित महिला का नाम छापे जाने के कारण पुलिस कमिश्नर के अलावा कुछ पत्रकारों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। इतना बड़ा मामला घटित होने के बाद मीडिया में मामला गूंजना तो था ही, इससे क्या होगा, रिपोर्ट लिखने से किसी भी प्रकरण की न्यूज तो बनेगी ही। विविध सरकारी योजनाओं पर न्याय मांगने के लिए 27 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राष्ट्रवादी जनता पार्टी द्वारा धरना आंदोलन किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी ऋचा बागला के साथ चर्चा की गई। विविध सरकारी योजनाओं पर न्याय मांगने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी द्वारा 27 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया, जिसमें बीपीएल कार्ड न मिलने से नागरिकों की समस्याएं बढ़ रही है। श्रावण बाल योजनाओं के लाभार्थी वंचित रहे हैं, संजय गांधी योजनाओं का लाभ मिले आदि विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी ऋचा बागला के साथ चर्चा की गई। इस समय राष्ट्रवादी जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने इस विषय पर विजय जोशी से जानकारी दी। शासनाने आतापर्यंत फक्त गरिबांची पिळवणी केलेली आहे। नेहमी सर्वे करतात आणि सर्वेच करतात, काही प्रत्यक्ष गरिबांना दिलेलं नाही आहे, ना घरकुल मिळालेलं आहे त्यांना, ना बीपीएलचे कार्ड मिळालेले आहे, नाही निराधारांना आधार मिळालेला आहे। संजय गांधी योजना भ्रष्टाचार चालू आहे, निराधारांना काही मिळत नाही आहे। माझं एकच म्हणणं आहे की गरिबांची पिळवणी करणे शासनाने बंद केली पाहिजे। जोपर्यंत शासन पिळवणीकरण गरिबांची बंद करत नाही तोपर्यंत माझं आमरण उपोषण हा अनिश्चितकालीन चालू राहील। तरी शासनाने योग्य वेळी याची दखल घेऊन गरिबांना त्यांना घरी द्यावे व बीपीएलचे कार्ड द्यावे व निराधारांना आधार द्यावा। तरी शासनाने माझी हे विनंती ऐकावी, नाही ऐकली तर साऱ्या लोकांना गोळा करून मी इथं जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत माझा आमरण उपोषण चालूच रहेगा। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसी बने रहे, खबरें और भी हैं, बस हाजिर होते हैं। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। बालाजी प्लॉट में श्री महंत तपस्वी बजरंग दास जी बाबा की कृपा से श्री संत शिरोमणि सीताराम बाबा मंदिर में भक्तगण यज्ञ द्वारा 18 अप्रैल से वन देवता को आहुतियां दे रहे हैं। 27 अप्रैल की सुबह 11 बजे महायज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ महापाठ की समाप्ति की गई। पिछले सप्ताह भर से बालाजी प्लॉट परिसर में जारी शस्त्र चंडी महायज्ञ महापाठ में मनुष्य के लिए आराध्य रहे वन देवता को विशेष आहुतियों के साथ प्रसन्न किया गया। 27 अप्रैल की सुबह 11 बजे से महायज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ महापाठ की समाप्ति की गई।
इस उपलक्ष्य में 28 अप्रैल को शाम 6 बजे भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। श्री संत महान तपस्वी 1008 श्री बजरंग दास बाबा जी कृपा से श्री संत शिरोमणि 1008 श्री सीताराम बाबा मंदिर में भक्तगण यज्ञ द्वारा आहुतियां दे रहे हैं। 70 काशी विद्वान पंडितों के मार्गदर्शन में जारी महायज्ञ में क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो उठा है। प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है। ज्यादा से ज्यादा भक्तों में भंडारे का लाभ उठाने का आह्वान आयोजकों ने किया है। हमारे संवाददाता निशांत ओकले ने राजेंद्र नांगालिया से जानकारी। मोहनदास बाबा के गुरु गंगादास बाबा, उनके गुरु सीताराम दास बाबा, उनके गुरु बजरंग दास बाबा, जिनकी पवित्र भूमि पर ये यज्ञ हुआ है, उन्होंने हमारे को ये मौका दिया है इस यज्ञ में बैठने का, सेवा करने का। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। हम पुलिस विभाग के आभारी है, पत्रकार के आभारी है, यूसीएन के आभारी है, और जिन्होंने इस यज्ञ के अंदर तन मन धन से जो सहयोग किया उनका मैं आभारी हूँ। खाटू नरेश श्याम सेवा समिति के सभी सदस्य ने जो यहाँ पर 9 दिन इस पंडाल के अंदर जो भक्त आ रहे हैं उनके प्रसाद वितरण करना, सबको देखना और उन्होंने जो काम किया है उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और जो यहाँ पर प्रत्यक्ष के रूप में जिन्होंने धन तन जो भी दान किया है उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस यज्ञ का आज समापन हो गया है। कल शाम 28/4 को शाम को 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक का माता का विशाल भंडारा है, जिसमें सभी अमरावती वासियों को विनंती करता हूं कि इस भंडारा का लाभ लेवे। मनुष्य के आराध्य रहे देवता को प्रसन्न करने के लिए महापाठ का भक्तगणों ने लाभ लिया। धनगर समाज महासंघ प्रणीत मल्हार सेना द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर धनगर समाज को अनुसूचित जमात में समाविष्ट करने के लिए 29 अप्रैल को मोर्चा निकाला जाएगा। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। धनगर समाज महासंघ प्रणीत मल्हार सेना द्वारा धनगर समाज का अनुसूचित जमात में समाविष्ट करने के लिए 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे अरविंद चौक से जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चे में महाराष्ट्र भर से 4 से 5 हजार लोग उपस्थित रहेंगे। धनगर समाज को आरक्षित किया जाए, इस अपेक्षा से 5 से 7 हजार नागरिक अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। इस पत्रकार परिषद में प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अवघड़, जिला प्रमुख बाला साहेब अवघड़, धनगर समाज के महासंघ अध्यक्ष डॉक्टर वसंत लपनकर, उमेश घरड़े आदि सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने इस विषय पर डॉक्टर वसंत लवनकर से जानकारी ली। धनगर महासंघाचा जिल्हा कचेरीवरती जो भरत मोर्चा काढणार आहे ते 29 तारखेला सकाळी 11 वाजता आंबेडकर पुतळ्याजवळ जिल्हा कचेरीवरती आम्ही निघालो आहोत। या मोर्चाला साधारणतः 5 ते 7 हजार लोक राहतील आणि या मोर्चाचं प्रयोजन करण्याचं कारण की आम्हाला आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी हुलकावणी दिलेली आहे आणि ही जी हुलकावणी दिलेली आहे या हुलकावणीला आम्हाला प्रतिकार करायचा आहे आणि प्रतिकार जो साध्या शब्दामध्ये आहे त्यांच्या ज्या हेराफेरी करत आहेत शब्दांच्या त्या हेराफेरीला परतवून लावायचं आहे आणि धनगर एक समान आहे, एक संघ आहे हे दाखवून द्यायचं आहे। म्हणून या मोर्चात आम्हाला एसटीमध्ये समाविष्ट करावं ही एक प्रमुख मागणी आहे आणि या प्रमुख मागणीसाठी जनजागृती झालेली आहे आणि आता समाज कुठल्याही कार्यकर्त्याला किंवा पक्षाला सोडणार नाही याची आम्ही खबर घेणार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी विषय पर चर्चा करने के लिए 30 अप्रैल व 1 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया। इस बारे में अमरावती के विदर्भ अध्यक्ष डॉक्टर राजू कनेटकर के निवास स्थान पर बैठक आयोजित की गई। इलेक्ट्रो होम्योपैथ शास्त्र के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संशोधन के बारे में भारतीय तज्ञ के साथ चर्चा करने के उद्देश्य से 30 अप्रैल व 1 मई के दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया। उस बारे में अमरावती के विदर्भ अध्यक्ष डॉक्टर राजू कनेटकर के निवास स्थान पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश जगदाड़े, संयोजक त्रिदीप गुहा, डॉक्टर नरेश चंद्र कोनभद्रे, डॉक्टर सुनील जमजाड़ आदि उपस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में देश और विदेश के विशेषज्ञ अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को उपस्थित रहने का आह्वान आयोजकों ने किया है। हमारे संवाददाता निशांत ओकले ने इस विषय पर शैलेश जगदाड़े से जानकारी ली। नागपूरमध्ये आम्ही आंतरराष्ट्रीय एक परिषद घेतोय। इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी हे जे शास्त्र आहे त्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती ज्या काही संशोधनात्मक गोष्टी घडलेल्या आहेत, राज्यातल्या आपल्या चिकित्सकांना त्याची माहिती व्हावी याकरता इटली, फ्रान्स, लंडन या देशामधून काही लोक मार्गदर्शनपर आमच्या महाराष्ट्रातल्या चिकित्सकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती ज्या घडामोडी घडलेल्या आहेत त्याची माहिती देण्यासाठी येत आहेत।
ही कॉन्फरन्स आहे आमची 30 एप्रिल आणि 1 मे या रोजी ऑल इंडिया लेवलला जे काय इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी या शास्त्रासंदर्भात जे तज्ज्ञ लोक आहेत यांची जे उपस्थिती राहणार आहे आणि देशभरामधले अनेक चिकित्सक याचा फायदा घेणार आहेत। याविषयी इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी हे शास्त्र जे आहे ते 114 प्लांट्सपासून वनस्पतीशास्त्रापासून बनलेलं शास्त्र आहे आणि मनुष्यास कुठलाही दुष्परिणाम न घडवता कुठल्याही रोगावरती इलाज करण्याची त्या शास्त्रामध्ये शक्ती आहे। 1 मई के दिन नेहरू मैदान स्थित टाउन हॉल में सुबह 10 बजे से महात्मा फुले साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। अमरावती शहर में महात्मा फुले साहित्य सम्मेलन का आयोजन नेहरू मैदान स्थित टाउन हॉल पर 1 मई के दिन सुबह 10 बजे आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बहुजन संघर्ष के संपादक नागेश चौधरी के हाथों किया जाएगा। प्रमुख अतिथि के रूप में शंकर लिंगे, डॉक्टर केशवराव यावलकर, अशोकराव डोंगरे, विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर गणेश खारकर आदि सहित अनेक मान्यवर अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे। फुले साहित्यावरच एक परिसंवाद घ्यायचा आणि परिसंवादाच्या माध्यमातून फुलेंनी जे काही विचार आपल्याला दिलेले आहे, मानवीय दृष्टिकोनातून विचार दिलेले आहे किंवा त्यांचे जे विचार आहेत ते आपल्याला आजही आपण आत्मसात करून एक जगण्याची चांगली उमेद आपल्याला निर्माण होते आणि आपण त्या दृष्टीने आपण एक या प्रवाहामध्ये आपण आणखी चांगल्या रीतीने राहू शकतो। इस साहित्य सम्मेलन में परिसंवाद, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद ली गई। इस पत्रकार परिषद में डॉक्टर अनूप खाजबागे, अशोक कड़ू, प्रमोद नावाडे, मधुकर अभ्यंकर आदि सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने इस विषय पर प्राध्यापक श्री कृष्ण बनसोड़ से विस्तृत जानकारी दी। संमेलनामागील उद्देश हाच आहे की महात्मा फुलेंचं साहित्य जे विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे त्याची म्हणावी तेवढी दखल शासकीय आणि निमशासकीय स्तरावर घेतली जात नाही आणि म्हणून समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत महात्मा फुलेंच्या साहित्यातील विचार पोहोचावा या उद्देशानंच या संमेलनाचं आयोजन केलेलं आहे। त्या संमेलनामध्ये उद्घाटनातच सत्यशोध नावाच्या या पुस्तकाचं प्रकाशन होईल आणि त्यामध्ये महात्मा फुलेंच्या वंशाची त्यांचे जे पंचवीस जे आहेत रमाकांत फुले यांचा या ठिकाणी या संमेलनामध्ये भावपूर्ण सत्कार केला जाईल। उद्घाटनानंतर परिसंवाद होईल। परिसंवादानंतर एक जो परिसंवाद तो सामाजिक प्रबोधनाचा सामाजिक विचाराचा परिसंवाद राहणार आहे। गुंडों से त्रस्त तो पत्नी का विनय भंग करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित पति अनुराग द्विवेदी न्याय पाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। वरुण निवासी अनुराग विश्वनाथ द्विवेदी ने 90वें दिन भूख हड़ताल के दौरान बताया कि नगर परिषद, तहसील व पुलिस स्टेशन के कुछ पदस्थ अधिकारियों को कम से कम 20 बार अवगत कराया गया, लेकिन मेरी आवाज सुनने की तो बात दूर की रही। इन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने उल्टा गाली ही दी। यहाँ गुंडों माफियों को शरण देने वाले विधायक का वर्द हस्त इन अधिकारियों पर है, इसीलिए मुझ गरीब की कौन सुनने वाला। लेकिन मैं आपको आखिरी बार अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी मौत के जिम्मेदार जिला प्रशासन रहेगा। मैंने जिला प्रशासन को लोकशाही दिन में अवगत कराया, लेकिन मेरी बात एक नहीं सुनी। मेरी मांगे निम्नवत बिंदुवार हैं। मेरी पत्नी आदिवासी समाज की होते हुए उसके विनय भंग व लूटपाट करने वाले मुन्ना तिवारी व सतीश सातनकर के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मेरे ऊपर हुए प्राणघातक हमले में शामिल सौरभ सुशील कुमार उर्फ मुन्ना तिवारी, सतीश सातनकर, गजानन धावड़े तथा सुनील वड़स्कर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर हमारे संवाददाता निशांत ओखले ने अनुराग द्विवेदी से विस्तृत जानकारी ली। मुद्दा नंबर 1, मेरे ऊपर अत्याचार हुए मुन्ना तिवारी वरुण विवेकानंद कॉलोनी, उसने शुरुआत की मेरे ऊपर पूरी चिढ़ाने की। मेरे ऊपर चाकू हल्ला हुआ, मेरी घरवाली का विनय भंग हुआ, खींचतान हुई, 50,000 रुपया मंगलसूत्र गया। तो उसको पुलिस ने मेरे घर में आग लगवा दी, तो भी पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद आज तक पुलिस ने अटक नहीं किया। मुद्दा नंबर 2, मैं एक दिन अचानक रास्ते से जा रहा था तो देसी दारू की दुकान बहुत बढ़िया रान ने मुर्गा फांस दिया। तो एक मुर्गा ही फांसना नहीं बोलना, वहाँ पे बरुल में आए दिन जाति दंगा अभी मर्डर हुआ हाल में करतार सिंह का, वो दारू की देसी दारू दुकानों के ही पास ही हुआ। लेकिन वो अच्छा गांव में कर्फ्यू लगता है कि सोशल मुद्दा ही है, गांव में कर्फ्यू लगता है तो मुझे भी दिक्कत होती है, मुझे भी परेशानी होती है, सब्जी के लिए, पर पानी के लिए, फलाने के लिए, दुनिया की दिक्कतें आती। तो देसी दारू दोनों दुकानें हटाई जाए। मुद्दा नंबर 3, CO
बरूड नगर परिषद का, उसको तत्काल प्रभाव निलंबन के, क्योंकि मेरा जब घर टैक्स लगा सीओ 5,000 रुपए का है और 32 घरकुल वालों को वो टाला टाल कर रहा, सीओ तुरंत तत्काल प्रभाव निलंबन। अगर प्रशासन समय रहते गरीबों को न्याय दिला देता तो बेचारे को भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत ही नहीं आती। नए मकान बनाने से पूर्व मकान बनाने की परमिशन व उस प्रक्रिया में होने वाली जांच पड़ताल को ऑनलाइन करने के उद्देश्य से एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मनपा ने हाथ मिलाकर डीसीआर प्रणाली जल्द शुरू करने का निर्णय लिया, जिसकी कार्यशाला सांस्कृतिक भवन में आयोजित की गई। अमरावती महानगर पालिका में ऑटो डीसीआर प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य से सॉफ्ट टच इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड पूना से टाई अप किया गया। इस प्रणाली को शुरू करने से पूर्व स्थानीय सांस्कृतिक भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस डीसीआर प्रणाली में सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा बनने वाले मकानों की संपूर्ण जानकारी मनपा को देने के बाद मनपा मकान बनाने की इजाजत देगी। इस ऑटोमेटिक डीसीआर प्रणाली से सारी शहर की जानकारियां ऑटोमेटिक होगी, साथ ही नागरिकों को अपने काम कराने में आसानी होगी। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। Though we have various lines, we have our various products are available in the market. So Auto DCR is a very unique and innovative solution from the software. This particular software reads CAD drawings automatically and gives the variations at instantly, so that if anybody submits any plans online, the scrutiny will be done automatically through the software and the results will be available online also. आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बेसिकली नॉट ओनली ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एफिशियन्सीज, वेळ आणि अक्युरेसी वाढवण्याचं, पण इन द लॉंग रन आता प्रोसिजरल कॉम्प्लिकेशन्स आहे म्हणून जास्त लोक परमिशन घेत नाही, हे पण एक मुद्दा आहे. म्हणून हे परमिशनच आपला प्रोसिजर सोपं असलं पाहिजे. नव इंटरनेटच्या माध्यमातून कोणत्याही डॉक्युमेंट्स आपल्याला रिसीव्ह करू शकतो, अनलाइज करू शकतो. म्हणून हा दिस इज टू रीच आउट टू पब्लिक थ्रू दी आर्किटेक्ट्स अँड द बिल्डर्स. म्हणजे हे लॉंग रनमध्ये इव्हन एक इंडिव्हिज्युअल नॉट ओनली थ्रू आर्किटेक्टकडून आपण तयार करून नॅचरली करणार आहे, पण जास्तीत जास्त पब्लिक ह्या बिल्डिंग परमिशन घेण्याचं जे पद्धत आहे त्याच्यामध्ये समावेश व्हायला पाहिजे, हा मूल उद्देश आहे. ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. ईरानी गैंग के 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में. ये नकली पुलिस बनकर वारदात को अंजाम देते थे. चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी. मामला है चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ाई आदतन चोरनी की. कांचनमाला गावंडे ने पुलिस कमिश्नर व पत्रकारों के नाम रिपोर्ट लिखवाई. पत्नी का विनय भंग करने वाले आरोपी पर कार्रवाई न होने के कारण पति भूख हड़ताल पर. अब अमरावती में जल्द ही ऑटोमेटिक डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन सिस्टम चालू होगा. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लैन सक्कर 7 अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ. फिर मुलाकात. नमस्कार. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने. घरी या ना. अमरावती वासियों के लिए खुश खबर. फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए. आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट. यह भव्य प्रदर्शनी सिर्फ 1 मई तक. स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल,
जिला परिषद के सामने कैंप अमरावती।